दिल्ली का मधु मार्केट। रहीम कुरैशी अपनी बीवी काजल कुरैशी और अपनी बेटी आसमा के साथ रहता था और रहीम का मधु मार्केट में ही एक मटन बिरयानी शॉप था और उसकी बिरयानी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। रहीम की बेटी आसमा दिल्ली के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और रहीम की बीवी काजल उसके ही मटन शॉप में उसकी मदद करवाती थी। काजल का काम था बिरयानी के लिए मटन सिलेक्ट करना और कुकिंग स्टाफ को सुपरवाइज करना। 2014 12 अगस्त रहीम रोज़ की तरह अपनी बेटी आसमा को स्कूल लेने जाता है, पर उस दिन रहीम स्कूल को पहुंचने में थोड़ा देर कर देता है और जब तक रहीम स्कूल पहुंचता है तब तक आसमा की स्कूल छुट्टी हो चुकी थी। स्कूल के गार्ड से पूछने से वो बताता है स्कूल के सारे बच्चे निकल चुके हैं और इसलिए रहीम सोचता है आसमा शायद घर पहुंच चुकी होगी, इसलिए वो भी घर के लिए निकल जाता है। पर आसमा अभी तक घर भी नहीं पहुंची थी और इसलिए रहीम काजल को कॉल करता है और कहता है क्या आसमा शॉप पर है, क्योंकि रहीम की बिरयानी शॉप उसके घर के आसपास ही थी और आसमा कभी कभी शॉप पर भी चली जाती थी। पर काजल बताती है आसमा यहाँ पर नहीं आई है, शायद वो किसी दोस्त के घर पे गई होगी। पर रहीम को पता था आसमा बिना कहकर कहीं पर नहीं जाती थी, पर फिर भी रहीम ने उसके दोस्तों को कॉल किया और उसके दोस्तों का कहना था कि वो अपने घर के लिए निकली थी और रहीम ने पूछा उसके साथ और भी कोई था क्या, पर उसके दोस्तों का कहना था कि वो स्कूल से अकेले ही निकली थी और इसलिए रहीम आसमा की मिसिंग कंप्लेन लिखा देता है। पर पुलिस वालों का ये कहना था अगर 24 घंटे ना हो तब तक हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। और उसी रात करीब 11:30 बजे काजल अचानक घर से निकलती है। रहीम काजल को जाते हुए देख लेता है और सोचता है वो इतनी रात को कहाँ जा रही है और इसलिए रहीम काजल का पीछा करने लग जाता है। रहीम देखता है काजल अपने घर से थोड़ी ही दूर अपने बिरयानी शॉप में जाती है। रहीम अंदर जाके देखता है काजल मटन काटने वाली कटर मशीन से कुछ काट रही है। रहीम जल्दी से काजल के पास जाता है और पूछता है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी रहीम की नज़र उस कटर मशीन पर जाती है। रहीम उस नज़ारे को देखकर शॉक हो चुका था। वहाँ पर एक इंसान की पैर थी। काजल इंसान का पैर काट रही थी। रहीम जब उस पैर को गौर से देखता है तो उसे पता लग जाता है कि वो पैर आसमा की थी, क्योंकि उसके पैर में जो पायल थी वो उसने ही कुछ दिन पहले आसमा को दिया था। रहीम ये सब देखकर सीधा पुलिस वालों को कॉल करता है और काजल को अपने हाथों से पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आके काजल को पकड़ लेती है। पुलिस के पूछताछ से काजल बताती है आसमा को मैंने ही मारा था, क्योंकि उसे पता लग गया था मेरे और आलोक के अफेयर के बारे में। वो उस दिन स्कूल से घर ना जाकर सीधा शॉप में आई थी और उसने मुझे और आलोक को देख लिया था और रहीम को बता देने की धमकी देने लगी, इसलिए मैंने और आलोक ने मिलके उसे मार दिया। आलोक उसी बिरयानी शॉप में मैनेजर का काम करता था और इसलिए पुलिस वालों ने उसे भी पकड़ लिया था। पुलिस वालों को आसमा की आधी ही बॉडी मिली थी और इसलिए पुलिस वाले काजल से फिर से पूछती है कि तुमने आसमा की आधी बॉडी का क्या किया। काजल ने कहा आसमा की आधी बॉडी हमने बिरयानी में काट कर दे दी, क्योंकि मटन सिलेक्ट करने का काम मेरा था और मटन सिलेक्ट करने के काम में कोई भी नहीं आता था, इसलिए मैंने आराम से उसके बॉडी को काट कर मटन की जगह बदल दी। पुलिस वाले ये सब सुनकर शॉक हो चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। काजल और आलोक अभी तक जेल में हैं और शायद हमेशा रहे। उन लोगों ने हैवानियत की हर एक दायरा तोड़ दिया था, वरना एक माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है क्या। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ये कहानी काल्पनिक है और इस कहानी में सभी पात्र काल्पनिक है। अगर आप सभी को इस तरीके का क्राइम स्टोरी पसंद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मैं और भी इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं